तो खंड बा हल करेंगे आज विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। और पहला प्रश्न दिया है का नंबर है और उसमें ये दिया है बिंदु 2, y और 10, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है, y का मान ज्ञात कीजिए। यानी बिंदु दे रखे हैं, एक तो दिया है 2, y दिया है और दूसरे बिंदु दिए हैं 10, 3, 10, 3, ठीक है। बीच की दूरी भी दी है, बीच की दूरी 10 मात्रक दी है, 10 मात्रक। और बोला है y का मान निकालना है, y का मान निकालने के लिए बोला है। तो चलो बीच की दूरी का ही फॉर्मूला लगाएंगे। दूरी मान क्या होता है, अंडर रूट में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो दूरी कितनी है, 10 है, इधर 10 लिखेंगे, बराबर अंडर रूट में y2 माइनस y1। तो ये पहला मान हमारा x1 होता है, ये y1 होता है, ये x2 है और ये हमारा y2 है। तो y2 माइनस y1 3 माइनस y हो जाएगा, 3 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस फिर x2 माइनस x1, x2 10 है, x1 2 है, तो 10 माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर लिखेंगे 10 बराबर, यहाँ पे हम क्या करेंगे, 3 माइनस y का इसका होल स्क्वायर खोल लेंगे। तो 3 3 क्या होता है, a माइनस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो 2 की दोनों से मल्टीप्लाई होती है, ab की 2 3 6y हो जाएगा, 6y प्लस 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, 8 का स्क्वायर 8 का ही 64 हो जाएगा। अगर रूट हटता है तो इसका इसको वर्ग हो जाता है, तो जब से अंडर रूट हटाएंगे इधर क्या 10 का वर्ग 10 में 100 हो जाएगा, तो ये 100 हो जाएगा, तो इधर से अंडर रूट ये हट जाएगा। अब तो जुड़ रहा होगा जोड़ लेंगे, घट रहा होगा घटा लेंगे। y स्क्वायर है और 6y माइनस का है और 64 प्लस के हैं, 9 भी प्लस के हैं, 9 4 73 हो जाएगा और रूट हट जाएगा क्योंकि इधर वर्ग कर गया, ठीक है। तो पूरा पर चेंज करने पे निशान नहीं बदलता, ये वाला पर इधर कर लेंगे, 100 को उधर कर लेंगे, तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस का 6y प्लस 73 इक्वल में कितना 100 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, ठीक है। अब 100 को भी इधर लाएंगे, तो आप इस साइड में देखें तो बनेगा y स्क्वायर माइनस 6y और प्लस का 73 और 100 प्लस बराबर के बाद में है तो प्लस का है, पहले आएगा तो माइनस का हो जाएगा और बराबर कितना 0। तो ये बनेगा y स्क्वायर माइनस 6y और 100 में से 73 जाएगा तो माइनस का 27 बचेगा, माइनस के ज़्यादा है 27 बचेगा बराबर का 0। अब दुगना समीकरण बन गई, फैक्टर कर लेंगे, टुकड़े कर लेंगे, गुणा हमारे 27 हो ऐसे टुकड़े और घटाने पे 6 आए तो 9 में से 3 घटाएंगे कितना 6 बचेगा, ठीक है, गुणा 27। अब फैक्टर कर लेंगे y माइनस 27 बराबर 0, इधर हो जाएगा y स्क्वायर माइनस, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो y दोनों में लग जाएगा, तो हो जाएगा y स्क्वायर माइनस 9y माइनस माइनस प्लस 3y हो जाएगा और माइनस का 27 और इक्वल में 0। इन दोनों में कॉमन y मिल रहा है तो y माइनस का 9 बचेगा, इसमें कॉमन हमको 3 मिल रहा है तो इधर भी y माइनस 9 आ जाएगा बराबर 0। जो सेम पहले ब्रैकेट होते हैं कॉमन, अब इसको कॉमन लेंगे तो y माइनस 9 बचेगा और दूसरे ब्रैकेट में जो कॉमन लिया था y प्लस 3 आ जाएगा, 3 बराबर 0, ठीक है। दो फैक्टर आए तो दोनों को एक एक करके हल कर लेंगे, हमारे 2 आंसर आएंगे। तो y की वैल्यू कितनी 2 आएंगी, एक तो हो जाएगा y माइनस का 9 बराबर 0, तो y वाला कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, एक तो आंसर ये हो गया। 9 माइनस का हो जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, एक तो ये हो गया। दूसरा y प्लस 3 को हल करेंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3 बराबर 0, तो y बराबर कितना हो जाएगा 3 प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, तो y के 2 मान आएंगे, एक तो 9 आएगा, एक माइनस का 3, ये आपका आंसर हो जाएगा। और अगला खा नंबर दिया है x और 1/x का माध्य 5 है, यानी दो संख्याएं x है और 1/x का माध्य दे रखा है और पूछा है x क्यूब और 1/x क्यूब का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें x है, ठीक है, और 1/x है, इसका मान दे रखा है
माध्य दिया है, यम दे रखा है, ठीक है। तो माध्य का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो माध्य बराबर होता है योग बटे संख्या, यानी योग बटे पदों का योग बटे पदों की संख्या। तो माध्य कितना दे रखा है, यम दे रखा है, तो m बराबर हमारा योग, इसको प्लस में कर लेंगे, x प्लस 1/x अपान में संख्या कितने पद हैं, 2 संख्या है ना, 2 हो जाएगा। अब तिरछे गुणा कर लेंगे तो ये 1 से गुणा होगी, यही आ जाएगा x प्लस 1/x बराबर, ये गुणा करेंगे 2m हो जाएगा, 2m हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमसे मान निकालने के लिए बोला है x क्यूब और 1/x क्यूब, क्यूब का में यानी मान निकालना है। तो पहले में x क्यूब की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो इसको हम घन कर देंगे, लिखेंगे घन करने पर, घन करने पर इधर भी क्यूब लगा देंगे और इधर भी हम क्या करेंगे, क्यूब लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका मान याद रखना है आपको, इसका मान कितना 2m आया था, चाहे लिख दें यहाँ पे x प्लस 1/x का मान कितना आया था 2m, ये मान आपको जरूरत पड़ेगा, ठीक है। फिर इसका हमने घन कर दिया, अप्लाई करेंगे, a प्लस b का होल क्या होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, ठीक है। इसका तो लग गया फॉर्मूला बराबर, इसका भी क्यूब करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा और m की पावर 3 हो जाएगी, ठीक है। अब जो कट रहा है x से x कट गया, तो यहाँ पे बनेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब प्लस 3 और इसका मान कितना है 2m के बराबर है, गुणे 2m बराबर हो जाएगा 8m, अच्छा ये क्यूब आएगा, क्यूब, ठीक है, क्योंकि 3 बार गुणा होगी ना 2m की, क्यूब करेंगे तो 8m क्यूब हो जाएगा, तो 8m क्यूब, ठीक है। अब हमें इसे मान निकालना है, इसको रो में लेंगे तो 3 दूनी 6m उधर चला जाएगा, तो क्या बनेगा x क्यूब प्लस 1/x क्यूब बराबर 8m क्यूब और माइनस का 3 दूनी 6m, तो इसका मान ये आ गया, ठीक है, दोनों का योग ये आ गया। अब हमें फार्मूला अब लगा देंगे, हमें निकालना है x क्यूब और दूसरा पर कितना 1/x क्यूब, इसका हमें माध्य निकालना है, का माध्य, ठीक है। तो माध्य बराबर जानते हैं, ये माध्य का साइन होता है, माध्य बराबर क्या होता है, पदों का योग बटे पदों की संख्या, होता है पदों का योग और बटे में पदों की संख्या, पदों की संख्या, ठीक है। तो योग कितना है, इन दोनों का योग आ चुका है, ये आ चुका है, ये आप लिख सकते हैं 8m क्यूब और प्लस का वो माइनस का 6m अपान में संख्या कितने पद हैं, ये 2 पद हैं, बटे में 2। अब ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे, 2 से भाग, कॉमन मतलब भाग करना, 2 से भाग करें 2 चक्कू 8, 4m क्यूब माइनस 2 से भाग के 2 3 6, 3m बचेगा और बटे में कितना है 2 है, तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 4m क्यूब माइनस 3m, तो आपका ये माध्य हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और अगला प्रश्न दिया है, गा नंबर दिया है, यदि tan 2a बराबर cos नहीं कॉट दिया है, cot a माइनस 18, ठीक है, डिग्री, जहां 2a न्यून कोण है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो गा नंबर आपका है वो लिखा है tan 2a बराबर है cot ब्रैकेट में a माइनस 18, ठीक है, ये। और हमको मान किसका निकालना, a का मान निकालना है, एंगल में कितना है a का मान निकालना, ठीक है। तो वो दोनों तरफ हम सेम करना होता है, इधर tan है तो इधर भी tan करेंगे, इधर cot है या तो cot बना लो या तो tan बना लो, ठीक है। तो ये देखो कब बदलता है, 90 से अगर हम घटाते हैं तो बदल जाता है, तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, 90 माइनस 2a। आपको जब भी चेंज करना हो tan से cot चेंज करना हो तो cot से tan, तो 90 में से माइनस करके लिखा करो, क्योंकि cot 90 माइनस थीटा क्या होता है tan थीटा, तो cot 90 में थीटा होगा तभी तो tan बना होगा ये, ठीक है। तो यानी उल्टा फॉर्मूला पे लग रहा है, ये हो जाएगा बराबर, इसको उतार लेंगे सेम, cot हो जाएगा a माइनस 18, इतना हो जाएगा। अब दोनों साइड से cot कैंसिल हो जाएगा, cot से cot कैंसिल हो गया, क्या बचा 90 माइनस का 2a और इक्वल में कितना a माइनस 18 डिग्री है ये। अब एक साइड में रखेंगे और डिग्री एक साइड, 90 है 18, उसको एक साइड में कर देंगे, तो माइनस का 2a, ये a इधर आएगा माइनस का हो जाएगा बराबर माइनस का 18 और 90 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का बनेगा,
दोनों माइनस के जुड़ जाएंगे, दो ये हैं एक ये है, ठीक है, एक साइलेंट रहता है, तो माइनस का 3 ये हो जाएगा बराबर, ये भी दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएंगे, माइनस के कितने हो जाएंगे, यानी 90 का 100 और 108, माइनस का 108, माइनस से माइनस कट गया, 3 से इसको काटेंगे, 3 दिया 9, पीछा कटा, तो ए बराबर 36 डिग्री, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी एंगल पूछा जाए ए का मान, तो ए का मान कितना हो जाएगा 36 डिग्री, ये राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दिया है निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए, और वर्ग अंतराल दिया है और बारंबारता दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिख लेंगे टेबल में वर्ग अंतराल दे रखा है, और वर्ग अंतराल दूसरा कॉलम बारंबारता का दिया है। वर्ग अंतराल 0 से कितना है 10 है, और फिर 10 से 20 है, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50, यानी 50 तक दिया है, 40 से 50, ठीक है। और बारंबारता में कितना है 5 है, और फिर 8 है, और अगला 20 है, और फिर 15 है, यानी 20, 15 और फिर है 7। तो माध्यक में क्या करते हैं, सबसे पहले हम संचयी बारंबारता बनाते हैं, संचयी बारंबारता ये बनेगा। संचयी बारंबारता में क्या, पहला जो होता है वही उतार देते हैं 5, और फिर अगली बारंबारता जोड़ते जाते हैं, 5, 8, 13, फिर 13 में अगला जोड़ेंगे, 20 है ना, 20, 10, 30, 3, 33, फिर 33 में अगला 15 है, 15 जोड़ेंगे, 33 में 5 जोड़ेंगे, 38, 10, 48 हो जाएगा, फिर 48 में अगला जोड़ेंगे, 8, 7, 15, 55 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर भी योग करेंगे, ठीक है, योग में इस बारंबारता को जोड़ना है, इसका जोड़ यहाँ जो नंबर है उसके बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये बराबर होना चाहिए, 5, 8, 13, 13 और 5 18, 18, 7, 25 का 5 हासिल, 2, 2, 4, 1, 5, 55, ये दोनों देखो बराबर होने चाहिए, ठीक है। तो n का मान हमारा 55 आ गया, हमें n/2 चाहिए, n/2 वापद, ठीक है, तो n का मान 55 है, 55 को 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, पॉइंट लगाए 2 पंचे 10, यानी 27.5वां पद आएगा। अब ये देख लेंगे 27.5 किस में आ रहा है, ठीक है, यानी ये 5 तक, यानी 0 से लेके 5 तक यहाँ होगा, 5 के आगे 13 तक इसमें होगा, 13 से आगे 33 तक इसमें होगा, तो 27.5 इसी में आएगा, 13 से 33 के बीच में आ रहा है, तो 33 इस वाले में आ जाएगा। तो हमारा माध्य वर्ग कौन सा होगा, यानी इस वाला, ये वाला वर्ग होगा हमारा माध्य वर्ग, और ये हमारा यल का मान होता है, ये हमारा एफ का मान होता है, एफ होता है, इसके ऊपर वाला सी एफ होता है, ये यल होता है, ठीक है। अब लिख लेंगे यल कितना है हमारा, पहला वाला 20 है, और एफ कितना है हमारा 20 है, और सी एफ कितना है, लाइन के ऊपर वाला 13 हो जाएगा, सी एफ 13 हो जाएगा, और हमें एच की भी आवश्यकता पड़ती है। एच होता है ये वर्ग अंतराल का डिफरेंस जितना का होता है, 30 और 20 में कितने का, 10 का अंतर है, ये 10 हो जाएगा, इतने मानों की जरूरत पड़ेगी। अब हम माध्यक फार्मूला लगाएंगे, तो माध्यक का जो फार्मूला है वो होता है माध्यक बराबर L प्लस ब्रैकेट में n/2 माइनस सी एफ, और पूरे के अपान में f होता है, और गुणे में h होता है, यानी गुणे में h। मान डालेंगे L कितना है हमारा 20 है, प्लस n/2 कितना है 27.5 है, 27.5 माइनस CF कितना है, CF 13 है, और बटे में कितना है F का मान है 20 दिया है, ये है 20 हो गया, और गुण में H का मान भी 10 है, ये फिर लिखेंगे 20, और यहाँ पे हम 27.5 में से 13 घटाना है, तो घटा लेते हैं यहाँ पे, चलो यहाँ पे घटा रहे हैं, 27.5 में से हमें 13 घटाना है, जिसमें दशमलव नहीं होता आगे की ओर मान लेते हैं, 13 में आगे दशमलव होता है, ठीक है। तो 5 बचेगा, यहाँ पे 7 में 3 जाएगा, 4 बचेगा और 1 बचेगा, यानी 14.5 बचेगा, यानी कितना बचेगा 14.5 प्लस 14.5 बचेगा, गुणे में कितना है 10 है, और बटे में कितना है 20 है,
तो 0 से 0 कट गया, ठीक है। 2 से हम इसे भाग कर देंगे, तो 20 प्लस 2 से भाग करें 2 सत्ते 14 पॉइंट आ गया। 2 से भी 5 में भाग करें 2 दूनी 4, एक बचेगा, पॉइंट लगाया तो 2 पंचे 10 हो जाएगा। आप इसको अलग भी भाग कर सकते हैं। तो 20 और पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, दशमलव बाद में वो पूर्णांक नहीं होते, तो इन दोनों को जोड़ लें, कितना बनेगा 20 7 27.25। तो ये आपका माध्यक हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। और अगला दिया गया है कि HCF 255 और 867 बराबर 51। तो LCM 255 867 का मान ज्ञात कीजिए, यानी HCF दे रखा है, तो ऐसे लिखा है HCF, और किसका HCF है 255 का है, तो 200 कितना है, हाँ 255 है, और कॉमा में कितना है 867, बराबर दे रखा है 51, ठीक है। इसका मतलब हुआ इन दोनों संख्याओं का, ये संख्या है, इन दोनों का जो मासा है HCF वो 51 है, ठीक है। लेकिन LCM निकालना है, ये पूछा जा रहा है LCM आप 255 और 867 LCM निकालना, संख्या में पता है, मासा भी पता है। जब तीन चीजें पता होती है फार्मूले लगा लेते हैं। क्या होता है फार्मूला, HCF इंटू LCM, HCF गुणे LCM, और बराबर होता है संख्याओं का गुणनफल, यानी पहली संख्या और गुणे में दूसरी संख्या। अब वैल्यू पुट करेंगे, HCF कितना है हमारा 51 है, और LCM नहीं पता है तो उसको आप एज्यूम कर सकते हैं, तो LCM ही रहने दें, LCM को LCM रखेंगे। पहली संख्या कितनी है 255 है, और मल्टीप्लाई कितना, दूसरी संख्या कितनी है 867 है। अब 51 जाएगा बटे में जाएगा, तो LCM बराबर बनेगा 255 और ये बनेगा 867 और बटे में आएगा 51, ठीक है। 5 एकम, ये देखो 51 से सीधे 5 बार जा रहा है, 51 से 5 से गुणा करो, 5 एकम 5 पचम 25, तो 51 के बाद सीधे 5 बार इसको काट देगा। आप अगर डिवाइड कर पाए, जैसे आप किसी तरह से काट सकते हैं, तो जो आपका इजीली लगे, जो सरल लगे, भाग भी कर सकते हैं, ठीक है। अब 5 और 867 की हमें गुणा करना है, बस आंसर आ जाएगा। 5 सत्ते कितना हो जाएगा 35, चलो इधर लिखते हैं, 5 सत्ते 35 के 5 और 3 हासिल, 5 का 30 और 3 33 का 3 हासिल 3, 5 8 40 और 3 43, तो 4335 ये आपका LCM हो जाएगा आपका 4335। और अगला दिया है 4 नंबर दिया, सिद्ध कीजिए √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपने पिछले सेट में सॉल्व किया था, तो आप इसको अपने आप करेंगे, होमवर्क में है। और अगला प्रश्न नंबर 2 देखो, किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। पहला दिया है का नंबर, सारणी से बहुलक ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो वर्गांतराल दे रखा है, दूसरे का जो है वो आप देखिए, और जो इससे पहले वाला √2 वाला है वो आपको स्वयं करना है। वर्ग अंतराल दिया है, वर्ग अंतराल, ठीक है। और उसके बाद में बारंबारता दी है, बारंबारता ये दी है। वर्ग अंतराल है 50 था, 0 से 10, फिर 10 से कितना है 20 है, फिर ऐसे 20 से 30 है, और 30 से कितना है 40 है, और फाइनली लास्ट में 40 से 50 है। ये आपका दिया है। बारंबारता दी है, इस 5 दी है पहले, फिर 10 दी है, और 15 है, फिर 23 है, ठीक है, और फिर 7 है। तो इसमें बहुलक वर्ग कौन सा होगा, जो सबसे बड़ी माध्यिका होती है वही हमारा बहुलक वर्ग होता है। तो सबसे ज्यादा कौन सी 23 है, तो यही हमारा बहुलक वर्ग हो जाएगा, ये लाइन हमारी बहुलक वर्ग हो जाएगी, ठीक है। इसमें हमारा ये यल हो जाएगा, यल कितना हमारा हो जाएगा 30 हो जाएगा, और यच इनका अंतर होता है वो तो पता ही है, 40-30 का डिफरेंस है, अंतर होता है 10 है, ठीक है। जितने का अंतर होगा वही एच होगा, ठीक है। वही आपका F1 होता है, यानी F1 कितना आपका 23 है, और ऊपर वाला F0 होता है, ये 15 है, ठीक है, और नीचे वाला F2 होता है, ये 7 है, यानी ये आपका F1 है, ठीक है, ये F0 है, और ये आपका F2 है, ठीक है। अब फार्मूला अप्लाई करेंगे, यानी बहुलक निकालना है,
तो बहुलक का जो फार्मूला होता है लिखेंगे बहुलक बराबर L, ठीक है, प्लस ब्रैकेट में F1 माइनस F0 अपान में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और गुणे में H होता है। ये फार्मूला होता है। अब मान डाल लेंगे। बराबर L का मान कितना है? L का मान 30 है, प्लस F1 माइनस F0, F1 माइनस F0 23 माइनस 15 होगा, 23 माइनस 15 होगा, बटे में 2F1, तो 2F1 की वैल्यू 23 है, माइनस F0 कितना है? F0 15 है, और F2 कितना है? 7 है, और H कितना है आपका? 10 है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये बनेगा आपका 30 बनेगा, प्लस 23 में से 15 को हटाएंगे, 8 बचेगा, 8 बचेगा, बटे में ये दोनों की गुणा कर लेंगे, 23 दूनी 46 बनेगा, 46, दोनों संख्या माइनस की जुड़ जाएगी, माइनस का 22 हो जाएगा, और ऊपर गुणे में कितना? 10 है। अगली बार घटा भी लेंगे और इसको गुणा भी कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10, 8 की गुणा करें 10 × 80 बन जाएगा, और बटे में घटाएंगे तो कितना? 6 में से 2 जाएगा 4, और 4 में से 2 जाएगा, 4 में से 2 जाएगा, 2 बचेगा, कितना आ गया? अब ये कट रहा है 8 से, 8 दशामन 80, 8 या 24, 10/3 आया है, तो आप लिखेंगे 30, और इधर 3 से 10 को भाग कर लेंगे, 3 से आप 10 को भाग करें, 3 × 3 = 9, 1 बचेगा, दशमलव लगाए 0 बढ़ाएंगे, 3 × 3 = 9, फिर एक दशमलव का में हर बार 0 लगता जाएगा, 3 × 3 = 9, तो आप इतने रखते हैं 3.33, तो 3.33 हो जाएगा। तो 30 पूर्णांक है, इसमें दशमलव के पहले जो होते हैं वो पूर्णांक होते हैं, दशमलव है नहीं तो यही पूर्णांक है। 30 3 कितना हो जाएगा? 33 हो जाएगा, 33 और पॉइंट में कितना? 0.33, ये आपका आंसर हो जाएगा, 33.33, ये राइट आंसर हो जाएगा। और अगला दिया है, सिद्ध कीजिए कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई 2 स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। यानी एक बोला है वृत्त पे स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर सिद्ध करना, तो एक सर्किल बना लेंगे। मान लो ये वृत्त है और कोई बाहर बिंदु है, मान लो कोई बिंदु ले सकते हैं, यहाँ पे P मान लिया, ठीक है, और इस पर स्पर्श रेखाएं 2 बनी है, एक तो ये स्पर्श रेखा हो गई, स्पर्श कर रही है, एक ये है, यहाँ पे ये इस पर कितना है? ये है, ठीक है, ये यहाँ से याद रखिए, ये A है आपका, इतनी स्पर्श रेखा है, ये आपका B है, ये है, ठीक है, ये P हो गया, यहाँ पे ये सेंटर केंद्र हो जाएगा, तो इसको मिला देंगे, यानी इसको मिलाएंगे तो इस तरह से ये मिलाएंगे त्रिज्या और ये मिलाएंगे, ठीक है, तो ये आपका O हो जाएगा, ठीक है, ये त्रिज्या होगी, केंद्र से जो वृत्त तक की लाइन परिधि तक जो जाती है वो त्रिज्या होती है, तो ये बराबर होगी, ठीक है। तो ये दिया है, बोल रहा है कि PA और PB को, ये स्पर्श रेखाएं जो हो PA और PB इसको बराबर सिद्ध करना है। तो इस सिद्ध करने वाले में 3 हेडिंग डालनी है आपको। तो पहले ये ज्ञात है लिखेंगे, ज्ञात है या दिया है की बात है, तो आपको क्या ज्ञात है कि एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र O है, और आपको क्या ज्ञात है कि बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखा PA और PB है, ठीक है, जिस पर बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं हैं, नाम भी लिख सकते हैं आप, रेखाएं कौन कौन? एक तो PA है, एक PB है, PA, PB है। आपको जो भी जानकारी इससे मिल रही है वो लिख सकते हैं। तो इसके बाद में अगला जो होता है वो हम लिखते हैं सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करना है, ये लिखेंगे। सिद्ध करने में क्या सिद्ध करना है? PA और PB को बराबर, स्पर्श रेखाओं की लंबाई बराबर, यानी ये और ये बराबर सिद्ध करना है। तो मैं सिद्ध करना PA बराबर है किसके? PB के, ठीक है। इसके बाद में अगर रचना करनी होती तो रचना भी करेंगे, तो इसमें रचना भी करनी होगी हमें। अगला कॉलम डालेंगे रचना का, रचना के बाद में आप उपपत्ति करेंगे, उपपत्ति में जो सिद्ध करना है वो हमको सिद्ध करना होता है। रचना क्या करेंगे? P को हम O से मिला देंगे, बिंदु P को हम
ओ से मिलाएंगे तो इससे दो ट्राइंगल बन जाएंगे, दो त्रिभुज बन जाएंगे। तो लिख देंगे पी को ओ से मिलाया, ओ से मिलाया, ठीक है। तो यहाँ पे दो त्रिभुज आपको दिख रहे हैं, एक तो दिख रहा है कि PAO, एक दिख रहा है PBO, ठीक है। दोनों त्रिभुज को हम अलग अलग सॉल्व करेंगे, ये दोनों अलग अलग है, ठीक है। इनको हम क्या करना है, सर्वांग सम सिद्ध करना है, यानी सर्वांग सम अगर सिद्ध हो जाए तो उनकी संगत भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो हमारा ये बराबर आ जाएगा। तो लिखेंगे त्रिभुज PAO तथा त्रिभुज PBO में, ठीक है। अब देखिए कौन कौन से भाग बराबर हैं। अच्छा, जो हमारी स्पर्श रेखा होती है वो तो 90 डिग्री पे होती है, ये भी 90 अंश होगा, ये भी 90 अंश। तो इस त्रिभुज में ये कोण 90 का है, इसमें ये 90 का है, ठीक है। तो इसको कोण 1 मान लें आप, इसको कोण 2 मान लें। कोण 1 यानी दोनों में से, त्रिभुज में से जो इक्वल चीज हो वो हमें इक्वल लिखना है, यानी एंगल 1 बराबर एंगल 2, ठीक है। एक एंगल बराबर हो गया, बराबर कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। ये तो दिया है, कहाँ से है, ये दिया है। और इसके बाद और कौन चीज बराबर हमको है, और क्या बराबर लग रहा है यहाँ पे, और हाँ ये रेडियस, ये त्रिज्या है, त्रिज्या है तो एक वृत्त की त्रिज्याएं बराबर रहती हैं, तो ये भी त्रिज्या है और ये भी त्रिज्या है, तो OA OB बराबर होगा। लिख देंगे OA बराबर OB, ये हो जाएगा त्रिज्याएं। त्रिज्याएं हमेशा क्या होती है, एक वृत्त की त्रिज्या हमेशा बराबर होती है। और क्या बराबर है, एक चीज और अगर बराबर आ जाए तो हमारा प्रूव हो जाएगा। तो ये PO देखो, इस वाले ट्रायंगल में भी PO आ रहा है, भुजा आ रही है, ठीक है। इस नीचे वाले में ये वाली भुजा आ रही है, तो PO कॉमन हो जाएगा, तो PO बराबर PO, ठीक है। इसको दोनों में आता है, उसको लिखते हैं कॉमन, यानी उभयनिष्ठ। ये हमारा उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमारा क्या, कौन से, एक तो ये एंगल है और दो हमारी भुजाएं हैं, यानी ये कोण बराबर है और एक भुजा ये, एक भुजा ये, ठीक है। तो लिखेंगे SAS, यानी भुजा, साइड लिखो या इंग्लिश में लिखो या हिंदी में लिखो, एक ही बात है। तो SAS नियम से ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, सर्वांग सम हो जाएंगे। ट्रायंगल PAO ये सर्वांग सम हो जाएगा ट्रायंगल PBO के। जब ये सर्वांग सम हो जाएगा तो इसके संगत भाग क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ये भुजा इसकी संगत कौन सी है, ये वाली है। तो P यहाँ पर देख लो, PA की संगत कौन है, PB है, तो PA बराबर PB हो जाएगा। और लिख देंगे पे CPCT। इसका मतलब होता है कि सर्वांग सम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, यही प्रूव करना था, PA बराबर PB। तो हमारा ये सिद्ध हो जाएगा, बस इतना करना था आपको। और अगला प्रश्न दिया है का नंबर, समकोण त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है और BD AC पर लंब है, सिद्ध कीजिए कि AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, ठीक है। तो सिद्ध करना है, वो पहले लिख लेंगे यहाँ पे, क्या सिद्ध करना है हमको, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, AB स्क्वायर बराबर AC इंटू AD, ये प्रूव करना है, ठीक है। और त्रिभुज बोला है कि ABC है, त्रिभुज ABC है और उसमें 20 समकोण है, तो एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे। ये ठीक है, 20 समकोण है, तो यहाँ पे ये 90 का ये होता है, तो यहाँ पे B आएगा, ठीक है। और आप कोई भी कहीं पे कर दें, तो क्रम से रखें, A ये हो जाएगा, ये B हो जाएगा, ये C हो जाएगा, इतना हो गया। और फिर बोला है BD AC पर लंब है, BD AC भुजा पे लंब है, तो BC परपेंडिकुलर BD, यानी BD जो है वो लंब है, लंब होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये भी 90 हो जाएगा और ये भी, दोनों साइड के 90 हो जाएंगे, 90 तो BD लंब हो जाएगा AC पे, ये बोला है इतना, ठीक है। अब ये सिद्ध करने को बोला है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, एक तो हम बड़े त्रिभुज को लेंगे, यानी त्रिभुज ABC को, ठीक है। और दूसरा में ये छोटा त्रिभुज, इन दोनों को हमें, अगर हम इन दोनों को समरूप सिद्ध कर लेंगे, तो समरूप अगर हो जाए तो समरूप में क्या होते हैं, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है, उससे हमारा ये C प्रूव हो जाएगा। तो लिखेंगे हम सबसे पहले त्रिभुज ABC, यानी त्रिभुज ये हो जाएगा, त्रिभुज हमारा ABC, यानी बड़ा वाला त्रिभुज कौन सा है, ABC है, ABC तथा फिर दूसरा त्रिभुज हमारा ये वाला हो जाएगा,
तो ए डी बी हो जाएगा, यानी ए डी बी, ठीक है। अब देखिए क्या क्या चीज बराबर है, तीन चीजें हमारे बराबर आ गई तो हमें ये समरूप सिद्ध हो जाएगा। एक तो ये बड़े वाले त्रिभुज में हमारा ये 90 डिग्री है, ठीक है, और छोटे वाले त्रिभुज में भी ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये कोण तो हमारा बराबर आ गया। इसको लिख देंगे एंगल बी, यानी ए बी सी लिख सकते हैं इस कोण को, यानी कोण ए बी सी बराबर किसके है, ये वाला कोण ए डी बी के, एंगल ए डी बी के बराबर है। बराबर कितना है, 90 डिग्री है, ये दिया गया है, ये दिया है, तो एक चीज तो बराबर होगी। और क्या बराबर है, देखो ये वाली भुजा हमारी जब बड़ा त्रिभुज में उसमें भी आ रही है और ये छोटा त्रिभुज उसमें भी आ रही है, तो ए भी कॉमन है, तो ए बी बराबर ए बी, ये हमारा उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। इसके बाद में एक भुजा या तो एक कोण बराबर मिल जाए तो हमारा सिद्ध हो जाएगा। और आपको दिख रहा होगा ये कोण, ठीक है, अगर बड़ा ट्रायंगल बनाएंगे तब भी ये कोण आएगा, ये वाला बनाएंगे तब भी आपका ये कोण आएगा। तो कोण ए भी क्या है, दोनों में कॉमन है, तो कोण ए बराबर कोण ए, ये भी आपका उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो ये तो एंगल है, ये दो एंगल हैं, ठीक है, और एक आपकी साइड है, तो एंगल साइड से, यानी एंगल और कौन सा, ये एंगल ये साइड, ठीक है, तो एंगल साइड से, एंगल साइड से हम कह सकते हैं कि ये दोनों क्या हो जाएंगे, त्रिभुज ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल ए डी बी, ठीक है, ये दोनों सिमिलर है, यानी समरूप है। अगर समरूप होते हैं तो इनके यानी इनके वो भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समान होता है, समानुपाती होती है। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे कि हमने ये वाला ट्रायंगल ए बी सी लिया, ए बी सी, इसके बाद में ए डी बी, ये देखो आपको ध्यान समझना है, ए के बाद में ए है, उसके बाद में जो 90 डिग्री पे बिंदु था उसको लिया, ए बी सी, ऐसे हमने इसमें भी छोटे वाले को हल करेंगे, उसमें भी ऐसे रखना है, ए, ठीक है, बी नहीं ले सकते, इस छोटे वाले में कितना 90 कितना है, ये 90 है ना, इसमें भी 90 बीच में रखा, इसमें भी 90 को बीच में रखना है, ठीक है, तब हमारे संगत भाग बिल्कुल सही आएंगे, ठीक है। अब हम लिख लेंगे कौन कौन संगत हो गया, ए बी का संगत क्या हो जाएगा, ए डी हो जाएगा, तो लिख लेंगे ए बी, यानी बड़े त्रिभुज की ए बी भुजा और छोटे त्रिभुज की ए डी भुजा, और जो हमें लाना है वही भुजाएं लेंगे हम, और हमें ए सी ए बी ए सी ए डी इन्हीं का प्रयोग करना है। तो हमें ए सी, देखो ये वाली भुजा, ठीक है, इस तरह से, तो इसमें क्या हो जाएगी, ये वाली भुजा हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, बड़े त्रिभुज की भुजा कौन सी है, ए सी, और छोटे त्रिभुज की भुजा कौन सी है, ए बी, ये समानुपाती हो जाएंगी, ठीक है। अब तीसरी गुणा कर ले, आपका प्रूफ हो जाएगा, ए बी की मल्टीप्लाई ए बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर, ये गुणा करेंगे आपका यही आ जाएगा, ए सी इंटू ए डी, तो ये आपका सिद्ध हुआ, प्रूफ लिख दें आप, ठीक है, ये सिद्ध करना था, ए बी स्क्वायर और ए सी इंटू ए डी, इस पर सिद्ध करेंगे। और अगला दिया है प्रश्न नंबर घ दिया है, अगला दिया, पुनीता की 2 वर्ष पूर्व की आयु अब से 4 वर्ष बाद की आयु के गुणनफल उसकी वर्तमान आयु के 2 गुने से 1 वर्ष अधिक है, उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मान लेंगे, एज्यूम कर लेंगे, सबसे पहले वर्तमान आयु मान लेंगे, लिखेंगे पुनीता की वर्तमान आयु एम एक्स वर्ष मान लेंगे, एक्स वर्ष, ठीक है। अब लेंगे प्रश्नानुसार जो उसमें लिखा हुआ उसके अकॉर्डिंग चलना है। ये बोला है पुनीता की 2 वर्ष पूर्व के लिए हमें घटाना है, ठीक है, और बाद के लिए जोड़ना है। तो पुनीता की 2 वर्ष पूर्व क्या होगी, x - 2 हो जाएगी, 2 वर्ष पहले ये उम्र हो जाएगी। फिर बोला है अब से, यानी प्रेजेंट टाइम ये है, अब से 4 वर्ष बाद की उम्र, तो x + 4 हो जाएगा, बाद के लिए जोड़ते हैं, 2 वर्ष पहले की 2 और 4 साल बाद की उम्र हो गई। बोला है गुणनफल, तो इनकी गुणा कर दी, ये गुणनफल हो गया। फिर बोला है वर्तमान आयु, वर्तमान कितनी x है, वर्तमान आयु के 2 गुने, इसका 2 से गुणा कर दिया, 2 गुने से 1 अधिक है, 1 अधिक कर दिया बराबर, ये बोला है। इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आसानी से आ जाएगा। ये गुणा करेंगे x की x से x स्क्वायर बनेगा, x की 4 से करेंगे तो 4x
ऐसे -2 की x से -2x और -2 और +4 की प्लस माइनस माइनस 2 चक्कू 8। इसको पहले कर लेंगे 2x और माइनस का 1 इक्वल में 0। अब यहाँ पे क्या करता है देखो 2x यानी x² प्लस के 4x हैं और माइनस के भी कितने हैं 2 2 4x और माइनस का 8 बराबर 0। तो 4x से 4x तो कैंसिल आउट हो गया, तो x² बराबर कितना हो जाएगा। अच्छा एक भी इधर है, ठीक है, 8 में से 8 माइनस का है, 1 माइनस का है, कितने 8 है 9 हो जाएंगे, ये कितने हो जाएंगे 9 हो जाएंगे। तो x² 9 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो x² कितना हो जाएगा 9 का वर्गमूल निकालें कितना 3 आएगा, तो उसकी वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी 3 वर्ष हो जाएगी। तो लिखेंगे पुनीता की वर्तमान आयु बराबर कितनी हो जाएगी 3 वर्ष। और अगला दिया है कि निम्नलिखित समीकरण को हल कीजिए और दे रखा है 1/x - 2 = 3, जहां और लिखा है x ≠ 0,2। यानी समीकरण क्या दी है 1/x दिया है और माइनस का 1/x - 2 दिया है और इक्वल में 3 दिया है और ये भी है x ≠ 0,2। इसका मतलब x का मान 0 नहीं होगा और x का मान 2 नहीं है और ठीक है, x का मान 0 नहीं है 2 नहीं है। इसको सॉल्व कर लेंगे, सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, तिरछी गुणा करेंगे तो ये 1 से गुणा करेंगे x - 2 बनेगा और माइनस ये गुणा करेंगे x कम x बनेगा, प्लस माइनस बीच प्लस हो या माइनस हो तिरछी गुणा करते हैं तो बट्टे बट्टे की भी गुणा की जाती है। x की x से करेंगे x² माइनस का x की 2 से करेंगे 2x बराबर का कितना 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो x प्लस का है x माइनस का है, ये कट गया, माइनस का 2 बचा और इसको लिख ले पहले -2 अपान में x² माइनस का 2x इक्वल में 3 बटे में कुछ नहीं तो 1 है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जिसमें x से पहले करें क्योंकि दोबारा समीकरण बनानी है तो कितना बचा 3x² बनेगा माइनस का 3 दूनी 6x बनेगा और बराबर में 2 1 कम 2 माइनस का 2 आ जाएगा, 2 को इधर लाएंगे 3x² माइनस 6x प्लस 2 इक्वल में 0। तो अब इसके फैक्टर कर लेंगे, हमारे जो x के मान आएंगे वही आंसर हो जाएंगे। लेकिन इसके ऐसे फैक्टर तो गुणनखंड फिर से तो हो नहीं सकता कि गुणा 6 हो, इसकी गुणा 6 हो रही है, ऐसे टुकड़े तो होते नहीं है, गुणा 6 हो जोड़ने पर भी 6 हो, 3 3 जोड़ने पर 6 होता है लेकिन 3 3 गुणा 9 होती है। फैक्टर तो नहीं दूसरी मेथड से लगाएंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे आपने पढ़ा होगा x² के साथ में होता है a का मान होता है, x के साथ में हमारा b का मान होता है और x² के अलावा जो मान होता है वो c का मान होता है। तो सूत्र द्वारा हल कर लेंगे, यानी सूत्र द्वारा इसे हल करेंगे। सूत्र क्या होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट में b² - 4ac और डिवाइड बाई 2a। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा अच्छे से। x बराबर ये तो फार्मूले माइनस किया है, b की वैल्यू -6 है ना, तो b की वैल्यू माइनस यहाँ पे आएगी तो माइनस क्या बने प्लस हो जाएगा, क्योंकि 2 माइनस बन के प्लस हो जाता है, प्लस ये b² तो -6 को 2 बार लिख लेंगे, यदि स्क्वायर कर लो b² 6 में 36 हो जाएगा और वर्ग करने पर हमारा माइनस प्लस में बदल जाता है तो 36 हो जाएगा। -4 × a कितना है 3 है और c कितना है 2 है और अपान 2a 2 × a कितना है 3 है, फिर लिखेंगे x = 6 प्लस माइनस ये बनेगा आपका 36 और -4 × 12 दूनी 24 बनेगा और बटे में कितना आ जाएगा 3 दूनी 6 आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें से घटा लेंगे तो ये बचेगा x = 6 प्लस माइनस 36 में 24 जाएगा 12 बचेगा और बटे में 6, 12 के फैक्टर कर लेंगे तो ये आएगा x बराबर 6 प्लस माइनस 12 के अगर गुणनखंड किए जाए, मान लो 12 के अगर फैक्टर करें 2 छंग 12 2 तिया 6 3 एकम, 2 का तो जोड़ा बन जाएगा तो 2 बाहर आ जाएगा, 3 का नहीं ये रूट में रहेगा तो इसको लिख सकते हैं 2√3 और बटे में 6। ऊपर देखो 2 कॉमन मिल रहा है, 6 को भी काट देगा 2 को भी, तो इस साइड में देखने आप तो x बराबर 2 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉमन मतलब भाग करना, 2 से 6 में भाग करेंगे 2 तिया 6 और प्लस माइनस 2 से भाग हो जाएगा 2 तो कट जाएगा √3 बचेगा और बटे में कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा।
2 से इसको काटेंगे कितना, 2 3 6, तो आपका आंसर कितना आएगा, x बराबर 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/3। ठीक है, इसको चाहे 2 बार लिख दें, ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो आपके आंसर हो जाएंगे x बराबर एक हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3/3 और दूसरा हो जाएगा x बराबर 3 माइनस रूट 3/3। ये आपके दोनों आंसर हो जाएंगे, क्योंकि एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में। और अगला दिया है यानी प्रश्न नंबर दूसरे का 4 नंबर, 2 क्रमागत धन सम संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योगफल 340 है। यानी क्रमागत धनात्मक भी माननी है, क्रमागत सम संख्याएं, तो लिख देंगे आपका प्रश्न है 4 नंबर, माना क्रमागत धनात्मक, धन लिख दें, धन सम संख्याएं। ठीक है, संख्याएं, जब भी सम संख्याएं जो मानिए तब भी x प्लस 2 दो जोड़ के मानते हैं, विषम को भी दो जोड़ के मानते हैं, क्योंकि हमें कोई सम संख्या उसमें 2 जोड़ने पर ही अगली सम मिलती है। तो x होगा, अगला हो जाएगा x प्लस 2, ये सम संख्या माननी है। फिर बोला है वर्गों का योगफल 340 है, यानी बोला है वर्गों का जो योगफल वो दे रखा है 340 है। तो वर्गों का योगफल कर लेंगे, पहले का वर्ग करेंगे x² बनेगा, प्लस दूसरे का वर्ग करेंगे तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन जाएगा, बराबर 340। अब यहाँ पे फार्मूला लगा लेंगे x प्लस y का, यानी a प्लस b का होल स्क्वायर, x² प्लस पहले पद का स्क्वायर प्लस दूसरे पद का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी इनकी गुणा का दूना होता है, 2 दूनी 4x, और 340 को पहले लाएंगे माइनस में आएगा, बराबर कितना 0 हो जाएगा। अब x² 2 है तो 2x² बन जाएगा, फिर x लिखेंगे प्लस का 4x है, फिर प्लस का 4 है माइनस का 340 है, तो घट जाएगा, माइनस के कितने बचेंगे, माइनस के 336 बचेंगे, 4 घट जाएगा तो माइनस के 336 बचेंगे, बराबर 0। और 2 से देखो सब संख्या कट रही है, 2 कॉमन ले लेंगे, 2 कॉमन लेंगे, कितना 2 से कॉमन तो भाग करना, 2 से भाग करेंगे इसमें तो 2 कट जाएगा, x², यहाँ पे 2 दूनी 4, 2 बचेगा x, 2 से इसको भाग करेंगे मतलब 2 एकम 2, 1 बचेगा, 2 छंग 12, 2 अट्ठे 16, बराबर 0। उधर 0 है तो इधर 2 है, बटे में जाके 0 हो जाएगा, तो इक्वेशन आ जाएगी x² प्लस 2x माइनस 168 इक्वल में 0। अब इसको फैक्टर करके अगर हल हो रहे तो फैक्टर करके करेंगे, नहीं तो सूत्र द्वारा हल करेंगे। तो ऐसे फैक्टर ढूंढना है कि गुणा 168 आ जाए, घटाने पर 2 आए, तो टुकड़े कर लें, यहाँ पे 168 के टुकड़े कर लें और घटा के देखते रहेंगे, जब 2 आएगा हमें तो आंसर भाई रुक जाएंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 चक्कू 8, फिर 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 42 में से 4 तब भी नहीं बनेगा, फिर काटेंगे 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 घटाएंगे 21 तब भी नहीं बनेगा, फिर 3 से काट लो, 3 सत्ते 21। तो अगर 7 2 की गुणा कर लें, 7 दूनी 14 हो गया, दूनी 4 3 12 हो गया। ठीक है, 2 जगह बांट देते, गुणनखंड जो होते हैं 2 जगह बांट देते फैक्टर, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4 3 12, तो 14 माइनस 12, 14 में से 12 अगर घटाएंगे तो 2 ही आएगा। ठीक है, 2 ही लाना है, तो यहाँ पे लिख लेंगे x² प्लस 2 की जगह लिखना है हमें 14 माइनस का 12, क्योंकि 2 को 14 माइनस 12 लिख सकते हैं, 14 में से 12 जाएंगे, x 2 ही तो बचेगा, फिर x माइनस 168 इक्वल में 0, ब्रैकेट ओपन करेंगे, x² प्लस 14x प्लस माइनस माइनस 12x माइनस 168 इक्वल में 0, x कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, x बचेगा, एक चलाकर एक कॉमन में आ जाएगा, एक x बचेगा, प्लस 14x में से x कॉमन जाएगा तो x कट जाएगा, 14 बचेगा, इसमें 12 कॉमन लेंगे तो x बचेगा, और माइनस में अगर कॉमन लेते हैं तो आगे का साइन चेंज होता है, प्लस बनेगा, 12 कॉमन लेंगे तो 12 एकम 12, 5 48 बराबर 0। अब जो सेम है इसको कॉमन ले लेंगे, x प्लस 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, ये चला जाएगा तो ये बचेगा x, इसमें माइनस का 12,
बराबर में 0। इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 14 इक्वल में 0, तो x बराबर आ जाएगा माइनस का 14। लेकिन हमें धनात्मक संख्या लेनी है तो ये तो असंभव हो जाएगा, नॉट पॉसिबल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हल करेंगे x माइनस 12 इक्वल में 0, तो x बराबर कितना 12 हो जाएगा। तो x की ये वैल्यू हमें डालनी होगी क्योंकि x का मान धनात्मक लेना है, ये हो जाएगा। अब हम इसे मान डाल लेंगे तो हो जाएगा क्रमागत संख्या बराबर क्रमागत धन सम संख्याएं बराबर, एक तो x माना था, एक x प्लस 2, x प्लस 2 मान डालेंगे, एक 12 हो जाएगा, x में 12 है, एक 12 x प्लस 2 मतलब 12 प्लस 2 14 हो जाएगा। तो ये आपकी संख्या हो जाएगी, ये आंसर हो जाएगा, 12 हो जाएगी, एक दूसरी 14 हो जाएगी। तो इस क्लास में इतना ही। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा और इसके आगे के क्वेश्चन आपको अगली क्लास में करवाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।